नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आज हम आपको बता देंगे कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग में क्या कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है काम, और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को लेकर क्या चल रही है रणनीति, और आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका क्या बना रही है रणनीति, सरकार की ओर से क्या है प्लानिंग। वहीं आशा कार्यकर्ता और डाटा ऑपरेटरों के लिए भी हम आज खास खबर लेकर आए हैं। वहीं वार्ड सदस्य, मुखिया जी, सरपंच साहब, पंच साहब के लिए क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से आज हम आपको अपडेट कराएंगे। तो बिहार की पहली और बड़ी खबर बता दें कि अभिनेत्री वह गायिका अक्षरा सिंह अब राजनीतिक में कदम बढ़ा चुकी है, यानी अक्षरा सिंह जनसुराज में शामिल हो गई हैं। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह बीते दिन जनसुराज में शामिल हो गई। मौके पर जनसुराज के मुख्यालय में आयोजित मिलन समारोह में अक्षरा सिंह ने कहा कि बिहार की बेटी हूँ, मैं कल्पना करती हूँ कि बिहार सही मायने में शिक्षित बने और खूब तरक्की करे। हर घर को संवारने वाला एक बेटा नहीं, एक बेटी होती है। मैं भी बिहार को लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी, बिहार की भलाई के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करूंगी। यानी कि एक बार फिर से बिहार की अभिनेत्री जो हैं अक्षरा सिंह अब राजनीतिक में कदम बढ़ा चुकी हैं। इधर बात पुलिस विभाग की कर ले तो पुलिस अफसर बनने को अब जवान देंगे 2 परीक्षा। पुलिस मुख्यालय ने पीटीसी ट्रेनिंग कोर्स में किया है बड़ा बदलाव। हम आपको बताते चलें कि सिपाही से पुलिस अफसर बनने के लिए अब 3 नहीं बल्कि 2 ही परीक्षा देनी होगी। पुलिस मुख्यालय ने प्रमोशन ट्रेनिंग कोर्स पीटीसी में बदलाव किया है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है, यानी अब जवान अब 2 परीक्षा देंगे तब अफसर बनेंगे। इधर व्यापारी, जवान, चालक और मजदूरों पर प्रदूषण की सर्वाधिक मार पड़ी है, यानी कि इन लोगों को बड़े झेलना पड़ रहा है। यानी बढ़ता प्रदूषण से हर उम्र और व्यवसाय के लोग प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि पिछले 2-3 सालों में अस्पतालों में ओपीडी में श्वास व छाती रोग से संबंधित पीड़ितों की संख्या भी बढ़ी है। अस्थमा, सीओपीडी, फेफड़े व सांस लेने नली में सिकुड़न, टीबी, सुनने की क्षमता कम होने और कॉर्निक खांसी, एलर्जी, छींक, नाक बंद होने, गले में कफ जमा होने जैसी समस्या से लोग ग्रसित हैं। इसको लेकर सभी उम्र के लोग जो हैं परेशान नजर आ रहे हैं, अस्पतालों में भीड़ नजर आ रही है। इधर बिहार के 964 थानों में ऑनलाइन प्राथमिकी शुरू हो गई है, यानी बिहार के 1033 थानों में से 964 थानों में डिजिटली काम शुरू हो गया है, यानी प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई भी डिजिटल रूप से शुरू हो गया है। राज्य के 93% थानों में डिजिटल माध्यम से दर्ज होने वाली प्राथमिकी की एंट्री की जा रही है, यानी कि थाने में एक बड़ा बदलाव किया गया है। जहाँ सीसीटीवी कैमरे की बात है तो वहीं अब ऑनलाइन प्राथमिकी भी दर्ज होने लगी है। इधर छात्रों के लिए गर्मी छुट्टी बढ़ी, शिक्षकों को नहीं मिलेगी, यानी कि मास्टर साहब और बच्चे जहां गर्मी की छुट्टी में घर रहा करते थे तो अब गर्मी की छुट्टी शिक्षकों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए होगी। गर्मी की छुट्टी 20 से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है। कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 2024 में रहेगी कुल 60 छुट्टियां, यानी कि मास्टर साहब को लेकर अब यह छुट्टियां नहीं है, केवल बच्चों के लिए है। शिक्षा विभाग ने 2024 कैलेंडर वर्ष के लिए स्कूलों की छुट्टी तालिका सोमवार को जारी कर दी है। इसमें इस बार कई बदलाव किए गए हैं। रक्षाबंधन की छुट्टी को खत्म कर दिया गया है। वहीं गर्मी की छुट्टी की अगर बात कर ले तो गर्मी की छुट्टी 20 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है, लेकिन यह छुट्टी केवल छात्रों के लिए ही होगा। तो इस तरह से अब शिक्षकों को यह भी मार झेलनी पड़ेगी। छुट्टी में भी काफ़ी कटौती की गई है। इधर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की अगर बात कर ले तो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका लगातार कुछ पक्ष जो हैं, कुछ दल जो है, कुछ संगठन जो है वह आज भी आंदोलन पर है और बहुत सारे संगठन जो है हड़ताल को वापस ले लिया है और काम पर भी लौटने लगे हैं। सरकार भी इनको लेकर कई प्लानिंग बना रही है, बहुत जल्द कुछ खुशखबरी मिलेगी। उसी तरह से डाटा एंट्री की अगर बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटरों की हड़ताल आज से शुरू हो गई है। बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ और राज्य स्तरीय एकता मंच के संयुक्त तत्वाधान में राज्य के डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, IT ब्याजर और आशु लिपिक आदि 28
और 29 नवंबर को हड़ताल पर रहेंगे। विभागीय सेवा यानी कि आज से शुरू हो गई है, विभागीय सेवा पर इसका असर भी पड़ेगा। इधर भाजपा की छवि खराब करने के लिए दायर की गई है याचिका। भाजपा ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का किया समर्थन। तो वहीं बताते चले कि भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि भाजपा ने बिहार में जातीय सर्वे कराने को लेकर आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाले विधेयक तक हर स्तर पर समर्थन किया है, लेकिन पार्टी को बदनाम करने की साजिश के तहत आरक्षण सीमा बढ़ाने के विरुद्ध हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करा दी गई है, लेकिन इसका हश्र सबको सामने देखने के लिए मिलेगा। इधर शराब माफिया पर कार्रवाई करे विजय का कहना है। विजय प्रतिपक्ष नेता का कहना है, यानी कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार को शराब माफियाओं पर कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह से शराबबंदी पर लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं। इधर ललन सिंह ने भी एक बड़ा बयान नित्यानंद राय को लेकर दिया है। उन्होंने कहा है कि नित्यानंद राय हवाई नेता हैं, यानी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को हवाई नेता करार दिया है। जदयू में टूट के नित्यानंद के बयान पर ललन ने कहा कि भाजपा ने दो दिन पहले बापू सभागार में भारी समारोह किया, जिसमें जितनी भी संख्या में नेता थे उतने ही श्रोता भी थे, यानी कि अब दोनों तरफ से पलटवार की बातें चलने लगी है। एक तरफ है भाजपा की ओर से बातें तो दूसरी ओर जदयू की बातें चल रही है। इधर बड़ी बात युवाओं के लिए कि 4 जिले में लगेगा नियोजन मेला, यानी कि बिहार के 4 जिलों में नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन होगा। श्रम संसाधन विभाग के अनुसार पूर्णिया और सहरसा में प्रमंडल स्तरीय 2 दिवसीय, जबकि सुपौल और मधेपुरा में 1 दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन मेला का आयोजन किया गया है। यानी कि यह बहुत बड़ी बात है, युवाओं के लिए नियोजन मेला लगेगा, उनको रोजगार मिलेगा। तो उसी प्रकार से एक समीक्षा हुई है। सरकारी जमीनों की ऑनलाइन एंट्री 31 दिसंबर के पहले की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के जिला भूमि सुधार अपर समाहर्ता को अंचलाधिकारी के माध्यम से एंट्री पूरा करने का निर्देश दिया है। 26% गाँव में अभी शुरू भी नहीं हुई है सरकारी जमीन की एंट्री का काम। सभी सीओ को अपना सर्विस बुक विभाग को भेजने को दिया गया है निर्देश। तो इस तरह से जमीन को लेकर भी आगे कार्य किए जा रहे हैं। तो वहीं बिहार के स्कूलों से अब हटाए जाएंगे अतिथि शिक्षक। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद डीईओ कार्यालय ने जारी किया है पत्र। आपको बता दें कि 2018 में स्कूलों में रखे गए थे या अतिथि शिक्षक और 5440 अतिथि शिक्षक कुल हटाए जाएंगे। पटना जिले में कुल 243 अतिथि शिक्षक हटाने का आदेश जारी भी कर दिया गया है। तो जिनको बहाल किया गया था, जिनको रखा गया था, उनका अब हटाने की बात है। इधर जिलों की बात कर ले तो जिलों में 88,000 शिक्षकों, यानी कि 88,000 जो शिक्षक हैं उन पर भी बात चली है। यानी कि 88,000 शिक्षकों को योगदान की रिपोर्ट भेजी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 88,000 शिक्षकों के स्कूलों में योगदान किए जाने की रिपोर्ट जिलों ने विभाग को दी है। तो वहीं हम आपको बताते चले कि नियोजित शिक्षकों को निश्चित रूप से अब राज्यकर्मी की दर्जा मिलने की प्लानिंग पूरी हो गई है। कभी भी कैबिनेट में इसकी मुहर लगाई जा सकती है। वहीं वार्ड सदस्यों की अगर बात कर लें तो वार्ड सदस्य अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सरकार तक तो पहुंच रही है, लेकिन सरकार की ओर से कोई बातें सामने नहीं आ रही है। इधर हम आपको बता दें कि पहली बार प्रारंभिक स्कूलों की छुट्टी विभाग ने तय की है। उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी, रविवार को कक्षा होगी। यानी कि शिक्षा विभाग ने पहली से 12वीं कक्षा के लिए एक तरह की छुट्टी तालिका तय की है। इससे पहले प्रारंभिक स्कूलों के लिए जिला छुट्टी तय करता था। वहीं इस स्तर पर अब शिक्षा विभाग बिहार ने छुट्टी को तय किया है। वहीं हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश में कहा है कि राज्य के सभी उर्दू प्राथमिक, मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों, मकतबों और जहां साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को रहेगा वहीं रविवार को विद्यालय खुलेंगे। ईद व बकरीद के मौके पर तीन दिनों की छुट्टी रहेगी। 2023 में ईद पर 1 और बकरीद की 2 दिनों की छुट्टी रखी गई है। तो शिक्षा विभाग ने यह तय किया है। तो यही मछुआरों को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि तालाबों की खुली निविदा मछुआरों के साथ अन्याय हो रहा है। यानी विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता हरीश सहनी ने कहा है कि तालाबों की खुली सीमित निविदा निकाला जाना गरीब मछुआरों के साथ अन्याय है। सरकार को इस आदेश को तत्काल वापस लेना चाहिए। वहीं गरमजरुआ और आम खास जमीन होगी सरकारी संपत्ति, यह बहुत बड़ी फैसला है। अपर समाहर्ता की समीक्षा
बैठक में ब्रजेश मल्होत्रा का निर्देश, ऐसी जमीन भले ही रैयत के नाम की हो गई हो, सरकारी सूची में हो शामिल इसका करना चाहिए। राजस्व सेवा के अधिकारी की सेवा पुस्तिका 15 तक मुख्यालय भेजने का फैसला लिया गया है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें, जो आपके लिए खास खबरें थी, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी थी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाज़त। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।